यही होती है कि आपका खुद का तजुर्बा क्या रहा, किन बातों से इंसान जो है डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर की तरफ जाता है, ग्राफ नीचे आता है, और ऐसे कौन से कारण होते हैं कि कौन से काम करें तो आपका ग्राफ जो है सक्सेस की तरफ जा रहा होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो बंदा फ्यूचर को देख के चलता है कि मैं अगर अपने काम को, जो भी हम ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं, उसको मैं 10 से 12 घंटे डेली अगर कर रहा हूं तो मैं मंथली कितना अर्न कर पाता हूं। और अगर इसी टाइम में से वो टाइम जो मेरे लिए यूजलेस होता है, टीवी देखना, यूट्यूब पे मूवी देखना, रील बनाना या मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करना और रीलें देखना, वो जिस काम का मुझे कुछ नहीं आता उस काम का सही यूज करके अगर मैं 2 से 4 घंटे भी डेली दूं तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर क्या होगा, आज मैं कहाँ हूं, और अगर 2 से 4 घंटे डेली लगा लूं तो आने वाले 5 साल बाद मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। माइंडसेट की गेम है दोस्त। माइंडसेट ये है कि हमारे दिमाग में पैसा कमाने के जो रास्ते हैं वो आज तक दो दिखाए गए हैं, वो है जॉब और बिजनेस। बचपन से जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो उस समय एक ही दिमाग में चल रहा होता है कि बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे नंबर लेगा और अच्छी जॉब करेगा। और या अगर बिजनेस रिलेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ ये होता है कि बड़ा होगा तो बिजनेस संभालेगा। अगर बिजनेस संभालने वाला परिवार नहीं है, बिजनेस रिलेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो बिजनेस करना चाहते हो, पेरेंट्स ये सोचते हो बड़ा होकर बिजनेस, तो पहले माइंडसेट होता है कि अच्छा चलो थोड़ा बहुत पड़ जाए, पैसा गिनना आ जाए तो कहीं इन्वेस्टमेंट। और अब जॉब की अगर बात करें तो जॉब में आज के टाइम पे जॉब लेने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान लोग वही हैं, वही यूथ जो है परेशान है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं पर उनको जॉब नहीं मिल रही। वही पे ज्यादा परेशान है जिन्होंने पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट इतनी करवा दी, बच्चे कहीं सेट नहीं हो पा रहे। अब जॉब लेने के लिए भी सिर्फ डिग्रियां काम नहीं आ रही, उसमें भी जब इंटरव्यू होती है तो डिग्री, जो भी बंदा अप्लाई करता है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके ही जाता है कि मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशन है, ये चाहिए। तो वो जो क्वालिफिकेशन की डिग्रियां लेकर के जाते हैं इंटरव्यू के वक्त, उस फाइल को कोई खोल के भी नहीं देखता। वो पहले ही कह देते हैं कि फाइल में जो होगा हमें पता है, बाकी भी जो लाइन है सबके पास है ये फाइल, डिग्रियां हैं, हम तो चेक करेंगे तेरे अंदर टैलेंट है या नहीं, क्या तुम जॉब करने के लायक हो या नहीं। वो होता है टैलेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो किसी किताब में पढ़े ही नहीं होते, जो सिलेबस में नहीं होते। और जॉब में अगर हम कहें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा कमियां हैं, जॉब मिल ही नहीं रही। और यहाँ पर टाइम और इनकम फिक्स मिलती है, बढ़ा नहीं सकते, टाइम कम नहीं कर सकते। जिस पे साइन कर दिया कि इतने घंटे काम करना है, इतने बजे खाना है, इतने दिन के बाद सैलरी मिलेगी, वही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, बॉस ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। जॉब के लिए अगर हम 20,000 पे जॉब कर रहे हैं तो 15,000 पे करने वालों की भी लाइन लगी होती है। तो इसलिए अनसिक्योर है कि कहीं निकाल के ये ना कह दें कि भाई तू 2 दिन से छुट्टी पे था, अब तेरी जगह बंदा रख लिया, तो तुझे 25 दे रहा था, ये 20 में मान गया है। और अगर हम बिजनेस की बात करें, आज 50 60 70 लाख से नीचे तो बिजनेस नहीं कहते वो। आ, समझ लो हैंड टू माउथ वाला है कि गुलामी कर रहे हैं हम, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने की जिम्मेवारी लेकर के बैठे हुए हैं कि शाम तक दुकान चलानी है। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मोटी होती है और रिस्क भी होता है कि पता नहीं मेरा पैसा डूब ही ना जाए, काम बंद ना हो जाए, मेरी जगह मेरे सामने कोई और बिजनेस खोला और मेरे से सस्ता देना शुरू हो गया। आज कंपटीशन बहुत है। आज एक बंदा 2 करोड़ रुपया लगा करके प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्डिंग बनाता है, फिटिंग करवाता है, बंदे रखता है, प्रोडक्ट रखता है,
पर खरीदने वाले ऑनलाइन पे ऑर्डर डाल लेते हैं, बस सबसे बड़ा कंपटीशन ऑनलाइन है। और टाइम, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का टाइम नहीं दे पाते। यहाँ पर जो बिजनेस चाहेगा वो उतना टाइम चाहिए। यहाँ पर टैलेंट भी होना चाहिए, और बिजनेस को संभालने के लिए अच्छी मैनेजमेंट की भी जरूरत है। अब बिजनेस को भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग करें तो कामयाब हो सकते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आई मीन कि 1950 में वो लोग कामयाब हुए थे जिन्होंने उस समय फ्यूचर प्लास्टिक का देखा। उन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्रियां लगाई, प्लास्टिक की। कि एक समय आया था प्लास्टिक की प्लेटें भी आ गई, ग्लास भी आ गए, कुर्सियां भी आ गई, बेड भी आ गए, प्लास्टिक 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 हो गया। और जिनके पास वो प्रोजेक्ट पहुंचा था वो करोड़ों कमा गए। कोविड आया तो लोगों ने मास्क बेच के करोड़ों कमा लिए। 1960 में जिन लोगों ने ऑयल इंडस्ट्रीज लगाई, तेलों का व्यापार किया, पेट्रोल पंप का व्यापार किया, वो कामयाब हुए, वो करोड़ों रुपया कमा गए। 1970 में जिन्होंने गाड़ियों का व्यापार किया वो कामयाब, करोड़ोंपति अरबोंपति हुए। 1980 में कंप्यूटर इंडस्ट्री आई तो बहुत सारे लोगों को ये था यार कंप्यूटर का तो हमें सी भी नहीं आता। पर कंप्यूटर आता है या नहीं आता मायने नहीं रखता था। जिनका कारोबार कंप्यूटर से हो रहा था, कि जिन्होंने पहले बंदे रखे हुए थे 100 उनका काम अब एक कंप्यूटर कर रहा है। अब उनका वो 100 बंदे का जो लेबर दे रहे थे, जो सैलरी दे रहे थे, वो बच रहे थे। अब इनका पैसा बच रहा था, खुद आता है या नहीं आता पर कंप्यूटर के थ्रू काम हो रहा है। जब इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आई, टेलीकम्युनिकेशन ने अपने पैर जमा लिए 1990 में। जिन लोगों ने ये काम किए वो कामयाब हुए। सन 2000 में इंश्योरेंस सेक्टर में जिन लोगों ने काम किए वो भी लाखों करोड़ों कमाए, गाड़ियां ली। और सन 2000 एक ऐसा बूम आया 2010 का, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों ने देखा यार बिना पैसा लगाए ये बंदा छोटा सा पान वाला था, ये पंचर लगाता था, ये पॉलिश करता था, ये तो आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए। यहां पर ना प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई, ना ऑयल इंडस्ट्री लगाई, ना मोबाइल में गए, ना गाड़ियों में गए, ना कंप्यूटर में गए। पर एक ऐसी अच्छी संस्था के साथ, ऐसे नेटवर्क सिस्टम के साथ जुड़े और सिस्टम को सीखा, कॉपी किया, डुप्लीकेट किया और कमा गए। आज का अगर हम डाटा देखें तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज पूरे वर्ल्ड लेवल में लोगों में इतनी लोकप्रिय होती जा रही है कि आज उम्र की अगर 18 से 8% लोग वो काम कर रहे हैं जिनकी एज मात्र 18 से 24 साल है। ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। 18 से 24 साल के 8% लोग जो हैं वो करोड़पति अरबपति कैटेगरी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और 20% लोग वो हैं जो 25 से 34 साल की एज वाले हैं। और 26% लोग 35 से 44 साल की एज वाले हैं। और 24% 45 से 54 ईयर की एज वाले हैं। और 22% वो लोग हैं जो 55 साल से ऊपर के हैं। ये सिर्फ कर नहीं रहे, करोड़पति बन रहे हैं। मतलब यहाँ कहने ये है, यहाँ मायने नहीं रखता कि आप किस उम्र के हैं। ये एक ऐसे झंडे के नीचे आप खड़े हो जहां 18 साल का बंदा भी काम कर रहा है और 80 साल का भी काम कर रहा है। अब आगे बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का। भारत सरकार की संस्था जो फिक्की के नाम से हम सभी जानते हैं, और फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है भारत में 625 यूएस बिलियन डॉलर का बिजनेस, मतलब 62,500 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15,331 करोड़ का है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य भारत में बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। दोस्त, मैंने एक बात मैं करने जा रहा था कि जिस तरह देवता जो है ना, देवता अमृत पी के बड़े होते हैं, और जो दानव है ये मदिरा पी करके बड़े होते हैं। और जो छोटा बच्चा है ये माँ का दूध पी करके बड़ा होता है।
और जो सही नेटवर्कर है वो सही दिशा में मेहनत कर करके बड़ा होता है। डायरेक्ट सेलिंग वो सही दिशा है जिसके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century विच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी मैन एंड वुमेन। मतलब हर किसी को, चाहे वो घरेलू औरत है, चाहे जॉब क्लास है, चाहे आदमी है, चाहे बच्चा है, हर किसी को ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करना करना चाहिए, वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आप इसमें नहीं आते तो अपनी उम्र में आप अपना बेस्ट नहीं लेकर के जाएंगे। और यहां पर अगर हम बात करें कि किस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, किन चीजों को देख के करना चाहिए, प्रोडक्ट, पे आउट और एजुकेशन सिस्टम। और न्यू वन आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है, अच्छा पे आउट भी वीकली दे रहा है, दोपहर को बनता है, शाम तक आपके अकाउंट में आ जाता है। और एजुकेशन सिस्टम रिस्पेक्टेड सूरज सर, जो आपके लिए मेरा ख्याल बठिंडा से लेकर के पूरा ये जो भारतमाला रोड बन रहा है ना, मेरा ख्याल है सरकार ने यही सोच के कि नेटवर्कर तो रोड पे ही रहता है, तो भारत माता माला रोड बना देते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। गाड़ी शुरू करी तो आपको फीलिंग हवाई जहाज वाली ही आएगी। तो वो बन गया, आज ट्रैक बन चुका है, सिस्टम अच्छा आ चुका है। पर फर्क इतना है कि हमें ये जानना है कि काम करना कैसे, वर्क करना कैसे है, स्मार्टर करना है या हार्डर करना है, कि आप इसको उस तरीके से करें कि बिजनेस आपका ऑटो मोड पे चले, या जब तक आप करोगे तब तक चले। बहुत सारे लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि वो नहीं चाहते कि मेरे नीचे वाला कोई काम सीख जाए। एंट्री लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा, प्रोडक्ट मंगाऊंगा तो मैं खुद मंगाऊंगा, कंपनी से कोई टेक्निकल बात हो जाए, कोई इशू आ जाए, कोई वो भी मैं खुद ही करूंगा। वो नीचे वाले को खुद मुंह पे टेप लगा देता है, तू तेरी हिम्मत कैसे हो गई भाई ऊपर बात करने की, मैं बैठा हूं ना, मैं करूंगा। इसलिए नीचे वाला सारी उम्र हार्डर तरीके से रहता है और एक दिन क्विट कर जाता है। अगर नीचे वाले बंदे को लिस्ट बनाना खुद आता है, प्लान करना खुद आता है, कॉन्टैक्ट करना खुद आता है, डेमो करना खुद आता है, और कंपनी में एंट्री डालना खुद आता है, साइट विजिट करना खुद आता है, फोन करना, हरप्रीत जी से बात करना खुद आता है, कोई भी मेल का काम करना खुद आता है, तो ऑब्वियसली अगर ऊपर वाला कहीं इधर उधर चला भी गया 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीने, तो दिक्कत नहीं आएगी, नीचे वाला वही डुप्लीकेशन कर लेगा। और सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और जितनी बार जब से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चली है, सिस्टम पे बात होती है कि जो भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम को फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। और वो हुए भी हैं। हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सपोज मोहम्मदन हैं, तो हमारे कुरान में क्या लिखा है, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते मेरा कुरान अपने तरीके का होगा, मेरी बाइबल अपने तरीके की होगी, मेरी भगवत गीता अपने तरीके की होगी। जब ये सदियों से वही चलती आ रही है, आज एक जिसको थोड़ा सा अमाउंट आ जाता है ना, जिसकी पे आउट, वो कहता है वो बंदा, उसकी तो ट्रेनिंग नहीं, उसकी तो पुरानी ट्रेनिंग है, उसके तो बेसिक पुराने हैं, मेरे पास नया है। तो भाई नया कुछ नहीं होता। अगर आज तक बाइबल नई नहीं हुई, अभी तक भागवत गीता नई नहीं हुई, अभी तक जो कुरान नई नहीं हुई, तो ये सिस्टम नया किसने बना दिया? उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग का भी सिस्टम है बेसिक, और वो बेसिक नया बंदा भी वही फॉलो करेगा, जिसको चेक आ रहे हैं उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे, और जिसको बिल्कुल बंद पड़े हैं उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। आज एक हवाई जहाज उड़ रहा है तो वो भी एक सिस्टम है। आज एक बुलेट ट्रेन चलना शुरू हुई है, उसमें भी एक सिस्टम है, वहां भी अपना सिस्टम नहीं चलाया जा सकता। मैं अगर कहूं कि एक लॉ है जिसमें अगर हम ऊपर चीज फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आने आती है, मैं अपना ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, अब ये नीचे नहीं आएगी, ये ऊपर ही जाएगी, मैं 100 बार ऊपर फेंक करके देख लूं भाई ये नीचे ही आएगी, पर अगर सिस्टम को फॉलो करूं तो ये भी ऊपर जाएगी।
वो सिस्टम क्या है, मैं अपने बैग में रखूं, मैं अपनी पॉकेट में रखूं और जहाज की टिकट ले लूं। जहाज को पता है जहां पर जहाज जाएगा वो मुझे भी साथ ले जाएगा, ये मेरी चीज जो मैं ऊपर पहुंचाना चाहता था ये भी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ऊपर पहुंचाने के लिए वो सिस्टम चाहिए जो सिस्टम ऊपर लेके जाता है, और वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन है। तो हम किसी भी रैंक पे काम कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। अपना अपना सिस्टम बना करके हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं जो सामने आपको स्लाइड दिख रही है जिसपे लिखा है PATH, पाथ। पाथ क्या है, पेशेंस क्या है, वो जो हम सह रहे हैं, जो हम सहते आए हैं। अब इतना पेशेंस नहीं रहा हम में, दुकान करते करते इतना पेशेंस नहीं रहा कि मैं कहूं कि पेशेंस रखते हैं, मेरी कार आ जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरे बच्चों की अच्छी आलीशान शादियां होंगी। नहीं होगा। पेशेंस का मतलब ये है हम पेशेंस रख चुके हैं, अब थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा। अब हमें जिंदगी भर समझौता नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छे इंसान, अच्छे लीडर को ज्वाइन किया, अच्छे सिस्टम को ज्वाइन किया, अच्छी कंपनी को अच्छे प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन किया, और अब उसको कहा कि सर मैंने बहुत पेशेंस रखा है, अब हद हो चुकी है, अब मैं आपके साथ हूं, मुझे इतने समय में ये अपना ड्रीम पूरा करना है, अब आप करवाओ। अब हद हो चुकी है, आजा, तेरी कमी है, आजा। तो वो कमी पूरी हो गई, पेशेंस खत्म हो गया, अब काम शुरू हो गया। अब काम एक एक दिन करके जब हम निकलते हैं, उसके बाद हमें एक आइकन का रैंक मिलता है, हम ग्रुप आइकन बनते हैं। हम जो ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है ना एटीट्यूड, ये थोड़ा सा हाई फाई होना शुरू हो जाता है कि अब तो मैं हाथ भी उससे मिलाऊंगा जो मेरे बराबर का होगा। जिन्होंने कमिटमेंट करी थी, जिनके साथ उनको सपने के पूरे करने की कमिटमेंट करी थी, जिनकी वजह से मुझे रैंक मिला, उनको एक ही वो बोल दिया मैं तो अपनी जगह कर रहा हूं, तू अपनी जगह कर। हो सकता है वो कर सकता हो, पर वो पेशेंस रख के बैठा था, आप मिले तो उसने वहां पर उसको ये हो गया कि अब बारी आ गई आग लगाने की। पर वो आग कैसे लगाए, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास मार्केट है, उसके पास सब कुछ है, पर आप नहीं हो ना, इसलिए वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। जो जो टीम साइज बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं, नए के साथ चलते हैं। जहां से एंट्री मिल गई उसको उसको अच्छी जगह पर चलाने के लिए बिठा देंगे, अच्छा खाना खिला देंगे, गाड़ी में घुमा के गाने वाने भी सुना देंगे, अच्छे होटल में भी ले चलेंगे। पर जिनकी वजह से रैंक मिला उनको भूल गए। अगर उनका भी रैंक साथ में बनाया होता तो दो चार का रैंक वो भी बनाते, तो हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ दो चार पांच 10 गाड़ियां जाएंगी, उससे इज्जत कम नहीं होगी और बढ़ेगी। तो इसलिए अपने एटीट्यूड को उसी एटीट्यूड पे रखें जिस दिन हमने अपने साथ 10 लोगों को उनके साथ कमिटमेंट करके ज्वाइन करवाया था। एटीट्यूड हमेशा वही रखो कि हवा में बेशक जितना मर्जी उड़ जाए पर जमीन पर पैर जरूर रखने। टीचेबिलिटी, सीखने की, सिखाने की क्षमता हमेशा रहे। ये ना हो कि सीख सीख के डायरियां भरी पड़ी हैं, हर लीडर की हर बात लिखी हुई है, हर लीडर का हर इवेंट अटेंड किया हुआ है, हर कहानी याद है, हर एग्जाम्पल याद है, पर खुद उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, खुद फील्ड में जा ही नहीं रहे। और उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी जिसके साथ है ना, वो देखो, ऑनेस्टी का मतलब कि ये ना हो कि किसी का पहले गबन हो रखा है, नए बंदे का पैसा लिया उधर कर दिया, इसकी टोपी उसके सिर, उसके टोपी उसके सिर। जिसका जितना एक डब्बी का भी किसी ने पेमेंट दिया है, ऑर्डर लगाया, उसी वक्त डब्बी हैंड ओवर करी और अपना जो रिपीट ऑर्डर लग गया बंदे के पास। ऑनेस्टी के साथ जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करो। और सर्विस सिर्फ प्रोडक्ट की ही नहीं होती, अपनी प्रेजेंस की,
और ट्रेनिंग्स की भी होती है। ट्रेनिंग भी तो एक सबसे बढ़िया सर्विस है कि हाँ मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। उसके बाद बात आता है डुप्लीकेशन। जो हम करेंगे वो डुप्लीकेट तो होगा ही। डुप्लीकेशन इज असेंशियल फॉर सक्सेस। अगर मैं जिंदगी भर अकेला ही भागता रहूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं न्यू वन में जॉब कर रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे ड्यूटी दी है। 8 घंटे का जो बनेगा उसका जो जोड़ तोड़ बन के बनेगा वो मेरे अकाउंट में आ जाना है। अगर डुप्लीकेट नहीं किया तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने से बेटर है किसी दुकान पे नौकरी कर लो। दुकानदार से महीने की बजाय हफ्ते में सैलरी मांग लो, जितनी बनेगी वो उतने घंटों की दे दिया करेंगे। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि अपने साथ 100 बंदा ऐसा डुप्लीकेट कर दो कि जिसको जो काम आपको आते हैं मुझे आते हैं वो 100 बंदे को करने आते हैं। उन 100 बंदों को बेसिक आते हो, फॉलो अप आता हो, फॉलो थ्रू आता हो, एंट्री लगाना आता हो, साइट विजिट करनी आती हो, प्रोडक्ट का डेमो देना आता हो, कंपनी में बात करनी आती हो, कोई भी फंसा हुआ कोई क्वेश्चन है वो निकालना आता हो, तो जरूरत नहीं है मैं 4 दिन ना काम करूं पर 100 लोग तो काम कर रहे होंगे। 100 में से 10 नहीं कर रहे होंगे तो 90 तो कर रहे होंगे। अगर 90 लोग कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं अगर बहुत अच्छे लेवल पे हैं और फिर आज भी वही लेवल है, तो मतलब टीम में डुप्लीकेशन है ही नहीं। बट टू डू एक्साइटमेंट। कई बार हम बिजनेस तो वो कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं 17 करोड़ के रिवार्ड हैं, 40 से 100 करोड़ हम निकाल सकते हैं, पर चेहरे पे 12 बजे हुए, चेहरे पे जोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो प्लान जितना मर्जी अच्छा कर लें, ड्रेसअप जितना मर्जी अच्छा हो जाए, तो रिजल्ट नहीं आता। 90% रोल हमारी जोश और एक्साइटमेंट का है। 8% चाहे टेक्निक। मुझे उन लोगों पे आता है जो लोग कहते हैं सर काश मैं पढ़ा लिखा होता। अरे पढ़ा लिखा नहीं हो ये किसने बताया? ये तो तुमने बताया, मुझे तो लगता था आप ग्रेजुएट हो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर एक्साइटमेंट कौन सा कहती है कि एक्साइटेड वही रह सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। प्रोडक्ट तो एक्साइटमेंट से बिकता है। तो यहां अपने सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। टेक्निक क्या है? एक्साइटमेंट के बाद वो चीजें सीखो कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट है, इसका जो अश्वगंधा है ये क्या काम करता है, ब्लूबेरी क्या काम करती है। वो होती है कुछ ट्यून क्या कहते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब अगर हम पानी में वो डेमो करके दिखा रहे हैं वो कैसे असर करता है, उसके लिए मान लो पहले एक ही अंग्रेज सिंह जी अपने डेमो दे रहे हैं, पर अगर अंग्रेज जी के साथ उनकी वीडियोस मैं देखता हूँ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अगर 500 लोग डेमो दे रहे हों तो 500 नहीं तो 400 प्रोडक्ट तो निकलेगा, कंपनी में जाएगा, ऑर्डर जाएगा। और सबसे जरूरी चीज होती है फाइन ट्यूनिंग। 2% काम फाइन ट्यूनिंग भी करती है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब गाड़ी मैंने ले ली है 50 लाख की, पर टायरों में हवा ही नहीं है, तो गाड़ी नहीं टीन का डिब्बा है, वो नहीं चलेगी। फाइन ट्यूनिंग का मतलब काम तो मैं करता हूं, हफ्ते की जितनी मर्जी सेल दे रहा हूं, पर अपनी टीम के साथ, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं है। सही ढंग से बात नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे। फाइन ट्यूनिंग का मतलब रेस्पेक्टेड फैमिलीज जो विश्वास करती हैं ना, उनका वो अपना दर्द रख देती हैं एक सीनियर के सामने। सबको पता है कि हमारे साथ जितनी फैमिली जुड़ती है ना, उनको जब ये उम्मीद हो जाती है ना कि मेरे घर आज जो पिछले मैं 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से सपने देख रहा था वो इस शख्स की वजह से पूरे होंगे, वो भगवान के साथ साथ आपके लिए भी दुआएं मांगना शुरू होती है फैमिली। उन फैमिलीज के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं होती हमारी, तो सोचो फिर दुआओं की जगह बददुआएं भी तो देती है ना। यार कितने बड़े, इससे बेटर था ना दिखाते सपने, ना दिखाते सपने। एक बात जरूर बोलूंगा मैं, किसी को भी इतना ना सताओ कि वो खुदा के सामने आपका नाम लेकर रो ही पड़े। क्योंकि वो तभी, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है।
ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% रिजल्ट। कितने शानदार पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग में, कि जो लोगों को चाहिए था, लोगों को कहते थे, लोग कहते थे ना, मैं भी काश पैसे वाला होता तो बहुत कामयाब होता। और एक डायरेक्ट सेलर जाके उसको एहसास दिलाता है कि ये वो इंडस्ट्री है जो जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, यहां पैसा नहीं लगता, यहां बिजनेस आप 2 डब्बी से भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मनी सर्कुलेशन प्लान भी बना देते हैं, जिस वजह से नेगेटिविटी आ जाती है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर कोई इंप्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज है। आज आपने एक एक रेस्टोरेंट भी खोलना हो तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं डिपार्टमेंट से। आपको कोई भी काम करना है तो लेने पड़ते हैं सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर, लीगल लाइबिलिटी जो भी आती हैं उनको पूरा करना पड़ता है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां पर लीगल लाइबिलिटी कोई नहीं होती। ये वर्क फ्रॉम होम, इसको घर से शुरू किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत दूर दूर जाता हूं, तो उनको अगर पूछें क्या तुमने अपने पड़ोसी को प्लान दिखाया है? नहीं दिखाया। अपने मोहल्ले में किसी से बात की? नहीं की। तू कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, उनको पता है कि तेरे पास क्या प्रोडक्ट है? नहीं। तेरे घर में रिश्तेदार आते हैं, कभी उनको डेमो करके दिखाया? नहीं। तो मैं लोगों को क्यों दिखाता हूं? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है अपने प्रोडक्ट पर। मैं अपनों को तो तभी दिखाता हूं, अपने अपने सगे भाई को तो वही चीज दिखाते हैं ना जिस पर पूरा विश्वास होता है। उससे हम इसलिए डरते हैं कि कोई ऐसी चीज ना कहे कि यार कहाँ फंसा दिया। तो अगर फंसने फंसाने का डर है तो तुमने क्यों किया? फिर लोगों को क्यों फंसा रहे हो? सबसे पहले इसको वर्क फ्रॉम होम, पहले अपनी फैमिली को पॉजिटिव करना पड़ता है। कई लोग दुनिया भर को पॉजिटिव करते हैं, अपना परिवार पॉजिटिव नहीं होता उनसे। इसका मतलब उन्होंने घर से शुरू नहीं किया। फ्यू अवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइम है, आपकी मर्जी है। आप 2 दिन शादी भी देख करके आ गए तो यहाँ पर अपलाइन ये नहीं कहेगी कि शादी चले गए, काम किसने करना था। आप 2 दिन की बजाय हफ्ता लगाओ। आप चेक बनाओ, नहीं बनाओ, अपलाइन ये भी नहीं पूछेगी क्यों नहीं बनाया, टर्मिनेट करवा देंगे। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, जितना मर्जी टाइम लगा लो, चाहे पूरी रात करते रहो। यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, यहाँ डुप्लीकेशन होती है जिससे टाइम कंपाउंड होता है, मल्टीपल होता है। और टैक्स का बेनिफिट होता है, जितने इंसेंटिव आपका चाहे 250 का भी इंसेंटिव बने, टीडीएस कट के आएगा और वो रिफंडेबल होता है। और यहाँ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ गली से निकलता हुआ सब्जी वाला भी पानी मांग लेता है ना कि प्यास लगी है, उसको कहना बैठ पानी पी, साथ में तुझे एक अच्छी चीज भी बता देता हूँ। 10-15 मिनट उस पर भी लगा सकते हैं हम। हो सकता है वो सब्जी वाला भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में बैठा हो। उससे ये तो सीखने को मिलता है कि हम डरते हुए किसी को बताते नहीं, ये बेझिझक होकर रोड से शुरू होता है और सबको बताता जा रहा है कि मेरे पास आलू भी है, भिंडी भी है, घिया भी है, तोरी भी है। और अगर ये समझ गया तो ये प्लान भी सबको बेचेगा। नेचुरल मैन मेड, यहाँ हमें बंदे बनाने नहीं पड़ते। बंदे बनाने का काम ऊपर वाला कर रहा है, और जितनी स्पीड से वो बना रहा है उतनी स्पीड से हम प्लान नहीं दे रहे। ये मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। यहाँ मेंटरशिप, जिसको मेंटरशिप समझ आ गई ना, वो नेटवर्किंग में कभी भी नेवर्स जो होते हैं ना, वो अप्लाई नहीं होते उसके साथ। क्योंकि उसको अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी अपनी मेंटर की इज्जत होती है। कि कल को जैसे आपको कोई रोड पर कट मार जाता है ना, तो गाली देते हुए हम कहते हैं ओए तेरा उस्ताद केड़ा ओए। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम किसी मेंटर को अपना मानते हैं और फील्ड में हम गलत कर रहे हैं, तो पूछते हैं इसकी अपलाइन कौन है भाई। तो उसको धब्बा ना लगे, उसके नाम पर कोई कीचड़ ना उछाले, इसलिए उसकी इज्जत बचाने के लिए हम काम ही करते हैं। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब सबमिशन योर अपलाइन। जो आपको दिन रात एक आपके लिए करने के, आपके सपने पूरे करवाने के लिए तैयार है, उसको एक बार समर्पण दो। जैसे एक मूर्तिकार को पत्थर समर्पण कर देता है ना, बना ले जैसा बनाना है। तो जब हम
वो समर्पण देता है तो चोट जहां मर्जी मार रहा है, पत्थर पत्थर रहता है, पर वो पत्थर जब तराशा जाता है ना, तो उसकी लोग पूजा करते हैं। उसी तरह एक अच्छी अपलाइन जो है, ईमानदार और शानदार और जानदार अपलाइन है, उसको समर्पण दीजिए। डेली कॉल टू योर अपलाइन। अपनी अपलाइन को इसलिए सिर्फ शिकायत के लिए कॉल ना करें, हालचाल जानने के लिए भी कॉल करें कि सर दिल नहीं लग रहा था आपसे बात किए बिना, मैंने सोचा साली नींद तो आएगी नहीं, चलो आपसे बात कर लेते हैं। तो उनसे बात करते हुए भी कुछ ना कोई अच्छा टिप्स ही मिल जाता है। और डेली रिपोर्टिंग टू योर अपलाइन। डेली रिपोर्ट करेंगे तो अगले दिन अपने मन में काम करने की भावना और आ जाती है कि यार आज अगर मैंने सिर्फ टीवी ही देखा, सिर्फ रिश्तेदारों के यहाँ ही गया, तो अपलाइन को शाम को मैंने रिपोर्ट करना है तो क्या बताऊंगा। तो डेली रिपोर्टिंग के चक्कर में हम 2 4 5 लोगों को डेमो दे ही देते हैं, प्लान दे ही देते हैं। और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन को हमेशा अपने जिगर का टुकड़ा समझिए। जैसे कहते हैं ना माँ, माँ शब्द में ही इतना प्यार है, उसी तरह अपलाइन भी वो माँ है। एक आपने वो किस्सा सुना होगा कि एक एक बुढ़िया, एक बुढ़िया थी जिसके कोई औलाद नहीं थी, अकेली कपड़े सी के गुजारा करती थी। उसको कचरे के ढेर से एक बच्चा मिला। वो बड़ी खुश हुई, है भगवान तूने मेरी सुन ली। तो वो क्या करती है, उस बच्चे को पालना शुरू कर देती है। उसके लिए जैसे वो पहले कपड़े सिलती थी, अब लोगों के घरों में भी काम करती है। वो कहती मैं तो, मुझे भगवान ने दिया, इसकी जिंदगी बनाऊंगी। उसके बाद उसको पढ़ाती है, स्कूल भेजती है, कॉलेज जाता है, कॉलेज में लड़के का चक्कर चल जाता है, वो प्यार हो जाता है उसको। जब उसको प्यार हो जाता है लड़की, वो दोनों चलता रहता है, मेरा सोना मेरा जानू, मेरा ये खाना खाया नहीं खाया। एक दिन लड़का कहता कि भाई अब तो हमारी स्टडी भी कंप्लीट होने वाली है, और अब चलो शादी कर लेते हैं। कहती कौन सी शादी। कहता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कहती प्यार पूर अपनी जगह, वो कॉलेज टाइम था मैंने कर लिया जो। कहता नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। कितना प्यार करते थे। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसको मैं तेरे लिए सब छोड़ सकता हूँ। कहती तो अपनी माँ का कलेजा निकाल के दे, मैं देखूं कितना प्यार करता। अब ये चक्कर में पड़ गया। फिर सोचा माँ ने तो आज नहीं तो कल मर ही जाना है। एक कसाई से तेज सी छुरी लेके आता है। माँ रात को 1 बजे तक वेट करती है। तो क्या, जब जाकर के वो कहती बेटा खाना खा ले। वो थाली पड़ोस रही होती है, और उसने जो छुरा निकाला माँ के कलेजे पे मारा, कलेजा निकाला, भागता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ गया। और जब गर्लफ्रेंड की तरफ जाता है ना भागता हुआ, रास्ते में पत्थर से ठोकर लगती है, तो उसके हाथ से वो कलेजा साइड पे गिर जाता है। और जब उसको देखता है, वो कलेजे की तरफ देखता है, कलेजा उठाने लगता है, तो कलेजे में से आवाज आती है बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। तो अपलाइन वो माँ होती है जिसको पता होता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, इसको कहाँ दर्द हो रहा है। अपलाइन खुद दर्द सह लेती है, डाउनलाइन के ड्रीम्स के ऊपर पूरा काम कर रही होती है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। अपलाइन को हमेशा पता होता है कि मेरी डाउनलाइन के सपने पूरे होंगे, तो बड़ी बड़ी स्टेजों पे ये और कुछ बोलने से पहले, अपनी बीवी बच्चों को याद करने से पहले मेरा नाम लेगा। अब ये कलेजा पकड़ के जब गर्लफ्रेंड के पास जाता है ना, चल अब शादी करें। कहती क्या मतलब। कहता तूने जो डिमांड करी थी वो मैं लेके आ गया। ते पागल, तू उस माँ का कलेजा निकाल के ले आया जो तुझे कचरे से हीरा बना करके पाल रही थी। तू मेरा क्या ख्याल रखेगा। तो जो अपलाइन की कदर नहीं करता ना, उसकी कदर आगे भी वो अगर यहाँ पर कलेजे निकाल के जाएगा ना माओ के, तो दूसरी जगह भी उसका कलेजा निकालने वाले बैठे हुए हैं। और नेवर्स, नेवर्स, सारी ट्रेनिंग जो है ये निचोड़ होती है, और सारी अप्लायंस ने इस चीज पे काम किया हुआ है, बताया हुआ है कि नेवर 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 एवर नेवर पास द नेगेटिव। पर कुछ लोगों को आदत होती है कि सामने सो ऐसे गले लगाएंगे, आह कब के बिछड़े हुए हम जुदा, तेरे बिना तो यार जिंदगी अधूरी थी। पता बाद में चलता था, जो कहता तू मेरे जिगर का टुकड़ा है,
दूसरी जगह उसी की बुराई कर रहा होता है। यार ये तो करना ही था, करना ही पड़ता है यार, पर उसमें ये उसकी बुराइयां गिना रहा होता है दूसरी जगह जाकर, जो खुद लोगों को कह रहा होता है पैसा मिसयूज नहीं करना। वो कहता मैं कर सकता हूं यार, ये तेरे लिए अप्लाई होता है। जो कह रहा है किसी के साथ जो है ना गलत संबंध, गलत रिलेशन में नहीं पड़ना, ये परिवार है अपना जहां हम काम कर रहे हैं, पर मैं कर सकता हूं। अरे जहर जहर होता है, जहर डॉक्टर पिएगा तो क्या उसने डिग्री ले रखी है उन्हें मरने की? वो डॉक्टर पर भी उतना ही असर करेगा जितना पेशेंट पे करता है, और नेगेटिव उतना ही असर अपलाइन पे करता है जितना डाउनलाइन पे होता है। तो इसलिए देखो, हर किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहना होता है। और सक्सेस कहाँ से मिलती है? यहाँ पर देखो, कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, हर काम में एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है, और वो ड्राइविंग फोर्स है ड्रीम। आपके ड्रीम है, इसीलिए तो हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। और ड्रीम पूरे होते हैं लिस्ट से, और लिस्ट पे बनी तो हुई है, उसके बाद इनविटेशन चाहिए, इनविटेशन के बाद शो द प्लान, शो द प्लान के बाद ये नहीं सोचना कि काम हो गया। अब बारी आती है फॉलो अप, कि उसके दिमाग की क्वेरीज, उसके बाद 100% यूजर निकालो। कि ज्वाइनिंग इसलिए नहीं निकालो कि 16% आईडी लेनी है, इसलिए चाहिए कि ये बंदा प्रोडक्ट यूज करे और मेरे साथ ऐसा अपने जैसे लोगों को और यूज करवाए। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, दूसरों पे डिपेंड रहने की बजाय खुद टीम के प्लेयर बन जाओ। और MTS मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये कोई खर्चा नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ड्रीम बिग, सेट गोल एंड टेक एक्शन। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे हुए लिफाफे के समान है, जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकता। और ड्रीम आप लिखिए शॉर्ट टर्म, जो आपने 3 महीने में करने हैं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। 5 साल बाद के ड्रीम क्या होंगे? खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, आय के साधन होंगे, हर सपना पूरा होगा और बहुत बड़ा नाम होगा। और यहाँ स्मार्ट गोल कौन से हैं? जहां पर एक गोल पूरा करना है अपनी जिंदगी के लिए, और एक होता है अपनी आत्मा के लिए। और इसके बाद मैं यही कहूंगा, टाइम आगे अलाउ नहीं करता है। सो ये वो चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें हम डुप्लीकेशन भी अच्छी कर सकते हैं, और अपना नाम भी अच्छा बना सकते हैं, अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, और हमेशा जो है, हमेशा के लिए अपने आप को एनर्जेटिक और यंग बने रहने में भी सहायक रहते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए आपको यही कहूंगा, एक बार फिर सब लीडर्स को, जिन्होंने जो हर हर हफ्ते अच्छा काम कर रहे हैं, डेली कनेक्ट हो रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, अपनी टीम के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। Wish you all the very best. Thank you.